हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रे का जो है छठा दिन है। तो छठे दिन जो है मेरी ये देखिए खेती कितनी सी हो गई है। तो मैं अब जो है ना पूजा कर लूँगी। तो बेटी चली गई है स्कूल, तो बेटे के जो हैं अभी एग्ज़ाम हैं, तो वो बैठा हुआ है पढ़ने के लिए। तो उसको बिठाया मैंने पढ़ने के लिए। तो अब जो मैं पहले पूजा करूँगी, फिर उसके बाद जो मैं खाना वगैरह खाऊँगी, फिर बाकी का जो काम है तो वो करूँगी, क्योंकि अब काम भी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था। 2-3 दिन से मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाई उसके लिए। चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जय मां। तो बस इसी तरह से तो मैं धूप बत्ती करती हूँ और इसी तरह से मैं जो है आरती करती हूँ। तो अब मैं धूप बत्ती दिखा दूँगी, जो खेतरी मैंने लगाई है वहाँ पे भी धूप बत्ती कर दूँगी। तो बस इसी तरह से मेरी पूजा पाठ होती है, रोज़ मैं इसी तरह से करती हूँ। तो भगवान से दुआ यही है कि सभी खुश रहें और सभी के घर में खुशहाली बनी रहे। तो अब मैं इसको ढक दूँगी, मैं चुन्नी से जो मैंने लगाई है खेती उसको मैं ढक दूँगी। पानी के में थोड़े से छींटे दिए तो मैं ढक दूँगी इसको। तो बस मैं बाकी अब घर का सारा काम कर लूँगी, क्योंकि आज काम बहुत ही ज़्यादा था। पहले बता चुकी थी कि आज बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था मेरा, तो बहुत ज़्यादा काम रह गया था। तो बस अब मैं खाना खा लूँगी। तो बाकी सभी ने खाना खा लिया है, तो बस मेरा ही खाना रहता है। तो अब मैं खाना खा लूँगी, तो उसके बाद बाकी का सारा काम करूँगी मैं। तो बस अब मैं खाना खा लूँगी। आज मैंने बनाए थे गोभी के परांठे और चाय, और साथ में जो है अचार रखा था। तो आ जाइए आप लोग भी। तो खाना खा के जो मैं फिर उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह, मेरा सारा काम फैला हुआ था, तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इस रूम में तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इस रूम में मैंने माता लगाई हुई है। तो मैं जो यहाँ पर जो झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो सिर्फ पोछा ही लगा देती हूँ और हाथ से ही थोड़ा थोड़ा जो है मतलब कि उठा देती हूँ गंद। तो उसके बाद जो है मैं फिर बस लग पड़ी अपने काम में। फिर कपड़े वगैरह भी मैंने धोए थे, वो तो मैंने आपको ब्लॉग्स दिखा ही चुकी थी। तो अब मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए, खाना वगैरह खा के। तो फिर मैंने सफाई की तरफ आ गई हूँ। अब एक रूम पहले साफ़ करूँगी। अब झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और बेड के नीचे से इतना ये निकल रहा था ना, बच्चे कुछ खाते पीते तो सीधे बेड के मतलब पीछे फेंक देते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि कभी बच्चे कुछ खाते हैं तो वो जो है डस्टबिन की बजाय वो बेड के पीछे फेंकना जो मतलब अच्छा यानी कि पसंद करना पसंद करते हैं। वो जो भी कुछ खाएंगे, कुरकुरे चिप्स वगैरह जैसे जो उनके रैपर जो बजाते हैं ना, उसके पीछे फेंक देते हैं टॉफ़ी के कागज़। तो नीचे से निकाल रही थी, पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। तो मैंने कहा चल अब लगा दिया। तो लगाओ, चाहे रोज़ भी लगाओ ना तो भी रह ही जाता है ये पीछे पीछे, पता नहीं, क्योंकि इन्होंने रोज़ ही खाने होते हैं। तो बस अब मेरे साथ इसको भी लगाया था। मैंने कहा चल तू अपना थोड़ा सा काम कर दे मेरे साथ, थोड़ी हेल्प करवा दे। तो यही देखो, अब जो मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा शरारती है, मतलब इनकी शरारती आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखिए आपके साथ भी इनकी कैमरे के सामने भी इसी तरह से शरारत कर रहा था। अगर कभी आप मैं अकेले इसकी वीडियो बनाऊंगी ना, तो आप भी हंस हंस के ना ये हो जाओगे, लोटपोट हो जाओगे। किसी टाइम मैं ऐसे बनाऊंगी इसी के साथ ही वीडियो, तो आप इसमें भी देखते रहना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ऐसी हरकतें कर रहा था ना कि खुद को भी हंसी आ रही थी। तो मैंने बाद में देखी वीडियो कि ये क्या क्या देख रहा था। मैं तो अपने काम में लगी हुई थी। तो बस अब मैंने पोछा वगैरह भी इस रूम में लगा दिया। तो अब बाहर लगाना था, बस सारी जगह मैंने पोछा लगा दिया। तो होगी मैं अब इस काम से भी फ्री। तो यानी कि सुबह की लगी हुई हूँ। तो ये देखिए मैं पोछे में ना नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा,
क्योंकि इस पानी में नमक डाल दी और फिर नमक वाले पानी के साथ पोछा लगाती हूँ। कहते हैं कि ऐसे करने से जो नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। तो बाकी तो ये कि नमक से साफ़ भी हो जाता है, थोड़ा फर्श साफ़ भी हो जाता है। तो मैं इसीलिए डाल देती हूँ नमक थोड़ा सा, चाहे देखिए। तो उसके बाद आ गई मैं किचन की तरफ। ये आटा लाया हुआ था ना, तो आटा जो मैंने उसमें डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया था। तो ये देखिए, अब किचन का भी काम कर रही थी साथ साथ में। मैं सोचा निपटा लेती हूँ, और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी कुकर में। तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो रूम भी मेरा साफ़ हो गया, ये देखिए। तो ये देखिए, रूम भी मेरा साफ़ हो गया है। इसी बहाने में आपको चलो अपना रूम भी बता देती हूँ। ये मेरा रूम साफ़ हो गया। और ये किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो दाल मैंने चढ़ा दी है। तो अब ये देखिए, बाहर भी मैंने कर दिया लगभग साफ़। तो ये देखिए, आ गई अब मैं किचन में। तो बैठा बैठा पढ़ने के लिए, तो ये मैंने पर देखो पढ़ाई थोड़ी हो रही है इसकी, ऐसी मस्ती छाई रहती है। बाकी ये रूम भी साफ़ कर दिया है। अब मेरे को पड़ा हुआ है। तो अब हुई मैं फ्री। तो अब मेरे को थोड़ा सूट सिलने को है, वो भी सिलूँगी। और साथ साथ में इसको भी देखूँगी पढ़ाई के लिए कि ये क्या कर रहा है। पढ़ता नहीं है ये बिना मेरे इसके, तो बहुत डांट पड़ती है मुझे भी इसकी वजह से। तो बस फिर लाइक कर दो। तो इस रूम में भी जो गंद थोड़ा सा फैला हुआ था, यानी कि किताबें बिखरी हुई थी, तो मैंने उसको भी सेट कर दिया। और इसको कहा कि तू मशीन दे मेरे पास कपड़े सिलने वाली। तो थोड़ा सा मेरा एक सूट था सिलने को, तो उसको भी सिल लेती हूँ। तो फिर यही उठा के लेके आया। ये देखिए, इसको ही कहा मैंने, पर उठा ली इसने। मैं सोचा इससे उठाया नहीं जाएगा, लेकिन ये उठा के ले आया था। तो अब मैं कपड़े वगैरह धो चुकी। तो आज तो पूरा दिन जो है काम में ही चला गया। तो काम भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारा दिन एक साथ ही पड़ जाता है। तो बच्चों की वर्दी वगैरह होती है तो वो धोना पड़ती है, उनकी ड्रेसेस यूनिफॉर्म वगैरह होती है, वो तो हमें धोना ही पड़ती है। तो अब बज गए हैं 12:30। अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। तो थोड़ी देर तो पहले मैं रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो चल पड़ी मैं किचन की तरफ। अब तो खाना बनाने की तैयारी। तो बेटे को लगी है भूख, क्योंकि वो घर पे है तो ज़्यादा ही सिर खाएगा मेरा। क्या वजन हुआ है? क्या देख रहा है? कैसे देख रहा है? 2 टमाटर दे। सबको नमस्ते। नमस्ते, मैं माँ राजमा। और आपने क्या बनाया घर में, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना।
हाँ, और इस लंप को ना साथ में ले जाना। नहीं, हाँ ले जा। कहाँ है वो? तो देख लिया आपने कि ये कितना बोलता है, आपके साथ भी कैमरे में कितना बातें कर रहा था। ये देखा ही होगा आपने कितनी शरारतें करता है ये। तो बस पूरा दिन इसी तरह से काम में निकल जाता है। सुबह जो घर के कामों में निकल जाता है, तो शाम को जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनमें निकल जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत ही शाम को 1-2 घंटे होता है जो अपने लिए थोड़ा रेस्ट के लिए करती हूँ, बीच बीच में हो जाती है। तो जब जो सोचता है ना कि लेडीज़ कोई काम नहीं करती, तो लेडीज़ का काम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनके एक साथ जो बहुत काम संभालने होते हैं उसे, तो काफ़ी मतलब ये ऐसे रहता है, मेरे दिमाग में भी बहुत ही बोझ होता है जैसे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। आपको वीडियो मेरी ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।